न जाने वो भी क्या दिन थे जब हम भी बच्चे हुआ करते थे। वो जमाना क्या था। आई फील नॉस्टैल्जिक टुडे। आज मैं बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में डूब चुका हूँ। नॉस्टैल्जिक इज़ अ वर्ड। एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ रही है। 4 दोस्त, 1 साइकिल, खाली जेब और पूरा शहर। 4 दोस्त, 1 साइकिल, खाली जेब और पूरा शहर। वो जो दिन थे, 4 दोस्त होते थे, कोई कार की ज़रूरत नहीं होती थी, किसी हमें बाइक की ज़रूरत नहीं होती थी, जेब में पैसे हों या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ज़िंदगी का जो असली मज़ा था वो उस ज़िंदगी में था। काश मैं पलट जाऊं बचपन की वादी में। काश मैं पलट जाऊं बचपन की वादी में, जहाँ ना कोई ज़रूरत थी ना कोई ज़रूरी था। क्या बात है। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब हम भी बच्चे हुआ करते थे। और आजकल के बच्चे तो देखिए आप, आजकल के बच्चे तो मोबाइल और पबजी में ही व्यस्त हैं। तो वो क्या लाइफ थी। तो आई फील नॉस्टैल्जिक टुडे। आज मेरा मन बहुत नॉस्टैल्जिक है, इसलिए मैं अंधेरे में पड़ा रहा हूँ। धीरे धीरे अंधेरे से निकल करके मैं आऊँगा कहाँ, उजालों की दुनिया में। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज का जो लेक्चर है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट डिड इज़ द लेक्चर फॉर टुडे। द सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट की बातें कर रहे हैं क्योंकि मैं आज नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। नॉस्टैल्जिक इज अ वर्ड बार बार आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी यादों में खो जाना। तो आज का जो दिन है वो पुरानी यादों के नाम है। और पुराने जो पास्ट होता है, पास्ट के लिए हमारे पास, सिंपल पास्ट के लिए एक टाइम टेलर होता है, उसका नाम होता है डेड। आपको डूडस पढ़ाया गया था लास्ट में और अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, डेड। नाउ इसको ग्रामेटिकल बोले तो इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, लेकिन मेरी भाषा में वी विल जस्ट कॉल DID, डिड, या सिंपल पास्ट। हो गया उजाला और मैं आ गया हूं एक और लेक्चर लेकर के आपके लिए, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं जो बीत गया है वो दौर ना आएगा और इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। यानी कि वो जो बीता हुआ दौर है, हम उस बीते हुए दौर की बात कर रहे हैं कि जब हम भी बच्चे हुआ करते थे, हमारी ज़िंदगी में भी एक अलग ही उमंग हुआ करती थी। और मुझे एक और शायरी याद आ गई कि बचपन की वो अमीरी कहाँ गई, बचपन की वो अमीरी कहाँ गई जब हमारे भी पानी के जहाज चला करते थे। जरा सा एक बार क्लैपिंग तो कर दो यार, क्लैपिंग कर दो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज यहाँ देखेंगे ना, पास्ट की जब बात करते हैं, देयर आर 2 सेंसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग पास्ट। अगर पास्ट को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट सिंपल। पास्ट कंटिन्यूस बात करता है जब भी कोई काम पास्ट में कंटिन्यूस हो रहा था, यानी कि गोलू सो रहा था, बारिश हो रही थी, हम लड़ रहे थे, वे पिक्चर देख रहे थे, हम मैदान में खेल रहे थे, टीचर पढ़ा रहा था, चपरासी घंटी बजा रहा था। अगर मैं हिंदी से बात करूं तो रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंस, ये ट्रांसलेशन है। लेकिन मैं आपको हमेशा मना करता हूं कि आप हिंदी से ट्रांसलेशन ना करें। फिर भी कुछ बच्चे हैं वो हमेशा ट्रांसलेशन मांगते हैं। देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, वॉज वगैरह था लेक्चर में आईएनजी लगाते हैं। ये आपको वर्ल्ड ऑफ आईएनजी वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब जो आज आपको नई चीज़ पढ़ाने वाले वो ये है, ये वाला हिस्सा। तो जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस पास्ट की तो वॉज वर्ब प्लस एक्शन में आईएनजी, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं हम सिंपल की तो हम लगाएंगे डेड। कैसे, मैं जा रहा था, इधर से सेंटेंस बनेगा, लेकिन मैं गया, मैं गया इधर से बनेगा, है ना। तुम सो रहे थे, ये सेंटेंस इधर से बनेगा, आपको पढ़ा दिया गया है। तुम सोए, ये इधर से बनेगा, अभी आपको पढ़ाएंगे लेक्चर में। गोलू लड़ रहा था, ये सेंटेंस इधर का है, कंटिन्यूस है, लेकिन गोलू लड़ा, ये कहलाएगा सिंपल पास्ट। तो कंटिन्यूस पास्ट, जा रहा था, खा रहा था, सो रहे थे। सिंपल पास्ट, गया, सोया, मैंने देखा, मैंने कहा, है ना। सोचो जरा, मैं, वे लड़ रहे थे, ये दिस साइड है, कंटिन्यूस है या इधर से है, बताओ जरा। इधर है या इधर है, ये तो इधर से है। मैं सोया, ये इधर से, ठीक है। बारिश हो रही थी, ये वाला सेंटेंस है। बारिश हुई, बारिश हुई, ये इधर से आएगा, बात समझ में आ रही है। पंखा चल रहा था, इधर से सेंटेंस बनेगा। पंखा चला, इधर से सेंटेंस बनेगा। आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, ही के साथ वॉज। अगर वन है, वन मतलब सिंगुलर है तो हम वॉज लगाते हैं, और एक से ज़्यादा है जिसको प्लुरल आप बोलते हो, वन प्लस है, वन प्लस है, एक से ज़्यादा है तो वर लगाएंगे। और एक्शन में लगा देंगे हम ING। यहाँ पे एक्शन नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्टिंग। जैसे कि मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीप में लग जाएगा ING। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं सोया, आई डिड स्लीप। फ़र्क है ना दोनों में। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग।
लेकिन मैं सोया, कुछ फर्क है। सो रहा था, काम जारी था, मैं सोया यानी कि मैं एक झटके में सो गया। अच्छा, ऐसे ही तुम लड़ रहे थे, यू वर, है ना, यू वर फाइटिंग। ये तो लेक्चर आपको पढ़ा दिया गया, ये वाला आईएनजी का पास्ट वाला। तो था के लिए वॉज आता है और थे के लिए क्या आता है, वर। ये आपको पढ़ा था। था थी के लिए वॉज लगाएंगे सिंगुलर के लिए, और थे के लिए वर लगाएंगे। तो तुम सो रहे थे, तुम लड़ रहे थे, यू वर फाइटिंग। अब मैंने कहा तुम लड़े, सीधा सा तुम लड़े, तो यू डिड और फाइट। यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि काम को हम जारी नहीं कर रहे हैं, काम कंटिन्यूस होगा, एक्शन कंटिन्यूस होगा तो आईएनजी लगाएंगे, है ना। ऐसे ही वह लिख रहा था, ही वॉज राइट में लगा दो आईएनजी। वह लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग। लेकिन मैंने कहा वह, उसने लिखा, ये भी पास्ट है, वो लिख रहा था ये भी पास्ट है, उसने लिखा ये भी पास्ट है। लेकिन फर्क है, वो लिख रहा था ये कंटिन्यूस पास्ट है और उसने लिखा ये एक सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही वॉज राइटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे जो टाइम टेलर होगा वो वॉज की जगह हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा, DID, डिड हो जाएगा। तो ही डिड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट, ही डिड, WRIT, राइट। ये बात समझ में आती है आपको। ऐसे सिंगुलर है तो वॉज आएगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जब हम कंटिन्यूस पास्ट की बात करते हैं तो कभी वॉज कभी वर, ये आपको पढ़ाया गया था और अभी दोबारा पढ़ा रहा हूँ, कभी वॉज कभी वर, क्योंकि दो टाइम वर्ड है कंटिन्यूस पास्ट में, है ना। लेकिन अगर सिंपल पास्ट तो सबके साथ डिड ही आएगा क्योंकि टाइम वर्ड ही एक ही है, तो हमारा कोई टेंशन है ही नहीं। हमको सिंपल पास्ट में कोई टेंशन नहीं होती, सबके साथ डिड लगता है। कंटिन्यूस पास्ट में वॉज वर को हमें देखना पड़ता है। नाउ तो सिंगुलर है, मैंने कहा बारिश हो रही थी या गोलू लड़ रहा था, तो गोलू वॉज फाइटिंग, सिंगुलर है ना, एक ही तो है, गोलू वॉज फाइटिंग। ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना। मैंने कहा गोलू लड़ा, अब गोलू लड़ा, कल गोलू शंकी से लड़ा। अब तो यहाँ पे वन हो, वन प्लस हो, सबके लिए डिड आएगा। वन है तो भी डिड लगाओ, वन प्लस है यानी कि प्लुरल है तो भी क्या लगाएंगे आप, डिड ही लगाएंगे, कोई टेंशन है ही नहीं आपको यहाँ पे, है ना। तो गोलू लड़ा, अब यहाँ पे गोलू के साथ हमें टेंशन कुछ लेनी है, डिड ही लगाना है हमें, ठीक है। और गोलू डिड फाइट, सिंपल, ठीक है। शंकी के साथ विद शंकी, गोलू शंकी के साथ लड़ा, गोलू शंकी से लड़ा, गोलू फॉट, गोलू डिड फाइट विद शंकी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा बारिश हो रही थी तो इट, काम जारी था, वॉज, रेन में लगा दो आईएनजी, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। लेकिन मैंने कहा बारिश हुई तो इट, ठीक है, डिड और रेन। तो आपको इतना समझ में आया अभी कि कंटिन्यूस पास्ट और सिंपल पास्ट में क्या फ़र्क होता है। तो ये स्लाइड बताती है कुछ, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो काम हो रहा था, ठीक है, या फिर काम हुआ, या तो वो जा रहा था या वो गया, या तो मैं पढ़ा रहा था या मैंने पढ़ाया, वो गाना गा रहे थे या उन्होंने गाना गाया। तो ये हमें फ़र्क समझ में आना चाहिए। गाना गा रहे थे यानी कि वॉज वर, एक्शन प्लस आईएनजी, उन्होंने गाना गाया यानी कि डिड। वे नाच रहे थे, वॉज वर प्लस एक्शन में आईएनजी, वे नाचे यानी कि डिड। तो ये हमें समझ में आ जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ते हैं। There are only 3 time tellers which we can see here on the screen, do, does, did, जो कि पॉजिटिव में हाइड होते हैं और नेगेटिव में शो होते हैं। तो जैसे डू डज को हम छुपा रहे थे ऐसे डिड को छुपाएंगे। अभी फिलहाल हम डिड की बात करें तो देखते हैं जरा। तो जब हम बात करेंगे पॉजिटिव की तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्ट, और डिड को हम करेंगे हाइड, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जब भी हम डिड को छुपाते हैं तो एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं दोबारा से। तो जब हम डिड को हम छुपाएंगे, जब हमने सिंपल में डिड को छुपा दिया है ना, इसको हमने क्या किया, इसको हमने हाइड कर दिया। ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिया यानी कि हाइड किया। जैसे ही मैंने इसको हाइड किया तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म बना दी। बात समझ में आ रही है। ये देख रहे हैं आप सेकंड फॉर्म, ये जो सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, तो सेकंड फॉर्म कब आती है, डिड को हम हाइड करते हैं। अगर डिड को हाइड नहीं करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी तो हम क्या करते थे, ये देखो जरा, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था ऐसे। तो मैं गया, आई डिड गो, मैंने देखा आई डिड सी, मैंने लिखा आई डिड राइट। ये ग्रामेटिकली गलत होता है ना, ये तरीका ग्रामेटिकली सही नहीं होता। तो मैंने देखा आई डिड सी, आप ऐसे बोलोगे। वह गया, ही डिड गो, ये आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन ग्रामेटिकली क्या होता है, डिड को हम हाइड करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, देखो जरा, डू डज डिड ऐसे टाइम टेलर हैं जो पॉजिटिव में हाइड होते हैं और नेगेटिव में हम इसको शो कर देते हैं। नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाएंगे तो एक्ट डिड का हो जाएगा, जो छिपा हुआ था डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट भी कह सकते हो, ठीक है। और आगे आ जाएगा एक्शन। डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, डिड नॉट को हम शॉर्ट में कह सकते हैं डिडंट। क्या बोलेंगे, बच्चे इसको बोलते हैं डिडंट, डिडंट, इट्स नॉट डिडंट। अगर हिंदी में लिखो तो डिडंट, इतना देखो हिंदी में लिखा हुआ है डिडंट, केवल इतना आपको बोलना है डिडंट, ठीक है। और ये देखो जरा, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, डिड जब हाइड होता है तो मैं गया आई डिड गो नहीं बोलेंगे,
डिड गो हम इसको नहीं बोलने वाले हैं, इसको सही तरीके से हम क्या बोलेंगे, क्योंकि डिड पॉजिटिव में छुपता है, नेगेटिव में शो होता है। हम अभी पॉजिटिव की बात करें तो आई डिड गो, ठीक है कहने को कह सकते हो, लेकिन पॉजिटिव में रूल क्या है कि डिड को हम छुपाएंगे, जैसे ही डिड छुपेगा तो हम आगे ले आएंगे सेकंड फॉर्म, क्या ले आएंगे सेकंड फॉर्म, और ये डू गो हो जाएगा वेंट। अब सेकंड फॉर्म क्या होती है थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, 2 मिनट वेट करो जरा। तो पास्ट के लिए हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैंने कहा गोलू आया, तो अब गोलू डिड कम, गोलू आ रहा था तो भाई इधर से बनेगा गोलू वॉज कमिंग, गोलू आ रहा था, गोलू वॉज कमिंग, सिंपल है ना, ये तो हमारा कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अब मैं पास्ट सिंपल की बात करूँ तो गोलू आया, गोलू डिड कम, इसमें तो आएंजे नहीं आएगा, काम तो जारी नहीं था इसमें, ठीक है। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, ये भी है, ठीक है, इट वॉज रेनिंग, लेकिन मुझे कहना बारिश हुई, बारिश हुई, तो ऐसे में तो यहाँ पे वॉज वर्ब तो नहीं आएगा, डिड आएगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, हो रही थी काम जारी था, वॉज वर्ब प्लस एक्शन प्लस आईएनजी, बारिश हुई एक झटके से हुई, तो हम क्या करेंगे वॉज वर्ब नहीं लगाएंगे, डिड लगाएंगे, इट डिड रेन। लेकिन यहाँ पे एक रूल क्या था, अभी पढ़ाया मैंने आपको, देखो जरा रूल ये था, डिड पॉजिटिव में छुपता है ना, नेगेटिव में शो होता है, तो ये जो पॉजिटिव में शो हो रहा है ना, हम तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, किसकी बात कर रहे थे हम, पॉजिटिव सेंटेंस की। तो बारिश हुई, सोचो जरा, बारिश हुई, इट डिड रेन, इसको हम ठीक कैसे करेंगे, डिड को छुपाइए, आगे सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, तो इस डिड को छुपाइए और रेन का लगा दीजिए सेकंड फॉर्म, है ना। तो गोलू, गोलू गया, गोलू डिड गो, ठीक है, गोलू डिड गो, और हम डिड को छुपाएंगे, बना तो ये गोलू डिड गो, लेकिन डिड को छुपाएंगे और आगे जो है ना इसकी सेकंड फॉर्म गो की क्या हो जाएगी वेंट, जैसे रेन की मैंने क्या कर दी थी अभी, रेन ईडी लगा दिया था, ऐसे ही हमने देखा वी डिड सी, सिंपल है, हम देख रहे तो वी वर सीइंग, ठीक है, हमने देखा वी डिड सी, लेकिन ग्रामर क्या कहती है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हाँ वाली बात हो रही है, तो डिड को छुपाओ, आगे सेकंड फॉर्म लगा दो, सी की जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगी सॉ, ठीक है। अच्छा, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, बारिश हुई, इट रेन्ड, और वे नाच रहे थे, देवर डांसिंग, एक से ज़्यादा है, प्लॉरल है, तो हम वर्ड लगाएंगे, देवर डांसिंग, वे नाच रहे थे, पार्टी में इन पार्टी लगा दो आप एक्स्ट्रा वर्ड, इन पी फॉर पार्टी शॉर्ट में लिख दिया, वे पार्टी में नाच रहे थे, देवर डांसिंग इन पार्टी, वे पार्टी में नाचे, अब ये वॉज वर्ड तो नहीं है, ये तो डिड है, क्योंकि कंटिन्यूस तो नहीं है, वे नाचे, दे डिड, डांस हो गया, कोई बात नहीं, पार्टी में इन पार्टी, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर वही लॉजिक हम लगाएंगे, देखो भाई डिड पॉजिटिव में हाइड होता है, और जब हाइड होता है तो आगे क्या आती है सेकंड फॉर्म, इसी लॉजिक को आप लगा लीजिए, तो दे डिड डांस इन पार्टी हो जाएगा, दे डिड डांस इन पार्टी, जिसको हम बोल सकते हैं दे डांस्ड इन पार्टी, क्या बोलेंगे इसको हम, दे डांस्ड, दे डिड को हम हाइड कर देंगे और ये बन जाएगा दे डांस्ड इन पार्टी, दे डांस्ड इन पार्टी, यानी कि वे पार्टी में नाचे। ये बात समझ में आती है आपको। हमने एक बात ढंग से समझ ली कि जब भी हम बात करते हैं पास्ट की तो हमारे पास टाइम वर्ड कंटिन्यूस में वॉज वर्ड होता है, एक्शन में एनजी भी लगानी पड़ती है, वो जा रहा था तुम खा रहे थे हम सो रहे थे, लेकिन अगर पास्ट में कंटिन्यूस नहीं होता काम, नॉर्मल होता है, तो ये सिंपली होता है, तो उसको हम डिड लगाते हैं और पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगाते हैं डिड को छुपा करके। उसने देखा, मैंने कहा, मैं आया, मैंने लड़ा, कल मैं घर गया, मैंने मम्मी से कहा, फिर मैंने खाना खाया, तो ये सभी सेंटेंसेस हम आएंगे इस साइड से, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे डिड को हम करेंगे हाइट, डिड को करेंगे हाइट और हम लगाएंगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म। अब इसी चीज को आगे लेकर के आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कल का दिन आपने कैसे बिताया था, सोचो जरा, तो आपने कल का दिन कैसे बिताया था, तो आप बोलोगे सर मैं उठा, आई डिड गेट अप, है ना, तो यही तो है, मैं उठा तो आई डिड गेट अप। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की बात होती है भाई, तो डिड को छुपाएंगे और गेट अप की सेकंड फॉर्म क्या होगी, जीईटी, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जीओटी, गॉट होती है, तो मैं ई को हटा रहा हूँ, यहाँ पे ओ लगा रहा हूँ सीधा, तो आई गॉट अप, मैं उठा, आई गॉट अप, कितने बजे उठा, एट जो भी है, एट 6, एट 7, एट 9 जो भी, ठीक है। मैं फिर फ्रेश हुआ, आई गेट फ्रेश की जगह क्या हो जाएगा, गॉट फ्रेश, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जहाँ भी गेट है उसकी सेकंड फॉर्म जीओटी गॉट होगी, तो मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश, है ना। आपने डूडज में क्या बोला था, फर्स्ट फॉर्म, आपने डूडज में बोला था फर्स्ट फॉर्म, ओके, और यहाँ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, तो मैं उठा, आई गॉट अप, मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश, यहाँ पे टाइम टेलर क्या है, डिड, ठीक है। मैं जाता हूँ, आई गो, यहाँ डू टाइम टेलर है, मैं जाता हूँ, आई गो, यहाँ पे डू टाइम टेलर है, लेकिन मैं गया, आई वेंट, यहाँ पे टाइम टेलर क्या है, डिड। तो हमने ये चीज़ समझी कि अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो टाइम टेलर क्या होगा, हमेशा डिड। अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हमारा टाइम टेलर डू या डज में से होगा। अगर
केवल फर्स्ट फॉर्म में तो डू होगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी आ रहा तो टाइम टेलर डज होगा, क्योंकि 3 ही ऐसे टाइम टेलर हैं जो पॉजिटिव में छुपते हैं, बाकी कोई टाइम टेलर आपको दुखी नहीं करता, कोई टाइम टेलर छुपता नहीं है। आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था कि अपना डेली रूटीन बताइए, तो उसमें क्या था, आप फर्स्ट फॉर्म लगा देते कि कल का आपने कल का दिन कैसे बताया, हाउ डिड यू पास योर यस्टरडे। यस्टरडे आप अपने कल का जो दिन था वो आपने कैसे बिताया, हाउ डिड यू पास योर यस्टरडे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। मैंने यस्टरडे को शॉर्ट में लिखा है वाई अपोस्ट्रोफी डे, ये मेरा तरीका है लिखने का, शॉर्ट में लिख सकते हो आप। मैं उठता हूँ, आई गेट अप, मैं उठा, आई गॉट अप, सेकंड फॉर्म आ गई, ये देखो जरा। मैं फ्रेश होता हूँ, तो यहाँ पे डू छुपाएंगे, आई गेट फ्रेश, जो कि आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया गया था। लेकिन मैं फ्रेश होता हूँ या हुआ, हम तो कल की बात कर रहे हैं, तो मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश। ऐसे ही मैं ब्रश करता हूँ, तो हमने डू छुपाया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, ठीक है। अब मैंने अपने ब्रश किया, तो आई ब्रश्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, देखो आई ब्रश्ड माई टीथ। अब आप कहेंगे सर सेकंड फॉर्म कैसे बनाते हैं, 2 मिनट रुक जाओ जरा, ये भी बताएंगे आपको कि सेकंड फॉर्म कैसे बनाई जाती है। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है, कहीं ईडी आता है, तो किस तरीके से हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद। ऐसे ही मैं नहाता हूँ, तो आई बात, ठीक है। और मैं नहाया, पास्ट में नहाया ना, कल की बात है, तो भाई डिड लगाओ, सेकंड फॉर्म लगाओ जल्दी से, है ना। तो आई बात की सेकंड फॉर्म होगी BATH, ईडी लगा दो बस, बेथिट्स, है ना। अब मैं खाता हूँ, तो आई ईट या आई टेक क्या, ब्रेकफास्ट, BF, है ना, ब्रेकफास्ट। मैं खाता हूँ, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, मैंने खाया, पास की बात हो रही है, तो आई डू नहीं आएगा, डिड आएगा, सेकंड फॉर्म लगा दो, आई टुक, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टुक, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट BF। अब एक चीज़ देखो जरा, आपको नहीं पता सर टेक की सेकंड फॉर्म टुक आती है, सर मुझे तो नहीं पता टेक की सेकंड फॉर्म टुक आती है, तो मुझे कैसे याद होगा, एक काम करो, आप ना ईडी लगा दो, जिसको ना पता हो ना टेक की सेकंड टेक टुक होती है, तो आप एक काम करो, TAKED ये लगा दो बस, ईडी तो लगा ही दोगे ना आप, सिंपल सी बात है। क्योंकि 100 में से 70%, लगभग 70% ऐसे एक्शन हैं जिसकी सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है। क्या आता है, ईडी। जैसे मैंने कहा प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेट, थर्ड फॉर्म प्लेट, अभी पढ़ाएंगे, चलो उसको बताएंगे थोड़ी देर में। ईडी लगा दो बस, ऐसे ही स्टॉप, स्टॉप की सेकंड फॉर्म, स्टॉप मैंने रोकना होता है ना, सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दो, स्टॉप। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, स्टॉप। अधिकतर में ईडी आता है, सब में नहीं आता है ना, सब में नहीं आता, अधिकतर में ईडी आता है। तो हम जो सेकंड फॉर्म उठाते हैं पास्ट के लिए उठाते हैं, और थर्ड फॉर्म को उठाते हैं वो बाद में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल बात कर रहे थे हम, तो मैं उठा, आई गॉट अप, मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश। अब मैंने अपने दांतों पे ब्रश किया, आई ब्रश्ड माई टीथ। उसके बाद मैं नहाया, आई बेथ इट। और मैंने ब्रेकफास्ट लिया, आई टुक ब्रेकफास्ट। मैं स्कूल गया, गो तो नहीं आएगा, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो आई गो नहीं आएगा, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, जियो, गो वो माने जाना। लेकिन मैं गया, तो आई वेंट, यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आप कहेंगे सर मुझे तो याद नहीं है गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो एक काम करो, जिसको नहीं पता है ना, वो वेंट की जगह GOED, गोड, ईडी लगा देगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा गोड ठीक है, गोड गलत है, लेकिन जिसको ना पता हो उसके लिए तो भाई GOED लगा दो। फिलहाल आप जुगाड़ समझ लो, इट इज जस्ट अ मेक शिफ्ट, ठीक है। तो मैं गया, वेंट होगा, आई वेंट टू स्कूल, मैं पढ़ा, आई स्टडी की सेकंड फॉर्म STUDIED, आई स्टडीड। मैं आया, अब कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आपको नहीं पता, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, तो यहाँ पे मैं आया, आई केम, आई, कम की सेकंड फॉर्म होगी CAME फर्स्ट फॉर्म, मैं आया, आई केम होम, मैं घर आया, ठीक है। मैंने बदले, चेंज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईडी लगा दो, आई चेंज्ड क्लोथ्स, मैंने कपड़े बदले, ठीक है। मैंने खाना खाया, आई टुक, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, आई टुक फूड, बात समझ में आ रही है, आई टुक फूड। अब जिसको नहीं पता वो टेक, TAKED, टेक से काम चलाएगा, आप यहाँ पे TAKED टेक लगा सकते हो, जबकि गलत है ये, लेकिन फिर भी ना बोलने से बेहतर है। सेकंड फॉर्म का आपको अंदाजा तो हो जाएगा कि हाँ भी ईडी से बनता है, अधिकतर जो होती है 70% ईडी से बन सकते हैं। ना याद हो तो टुक की जगह टेक लगा दो, है ना। मैंने खाना खाया, आई टुक फूड। मैं सोया, या मैंने झपकी ली, झपकी लेना क्या होता है, किप, मैं झपकी लेता हूँ, आई किप, मैं झपकी लेता हूँ। 1-2 घंटे की जो झपकी होती है दोपहर में, हम जो सोते हैं ना दिन में, उसको नींद नहीं बोलते, उसको बोलते हैं झपकी। तो मैं झपकी लेता हूँ, आई किप, फर्स्ट फॉर्म। मैं झपकी लेता हूँ, झपकी ली तो सेकंड फॉर्म लगा दो, ईडी लगा दो, है ना, अधिकतर में ईडी लगेगा, ठीक है। शाम को मैं ट्यूशन गया, मैं जाता हूँ, आई गो टू ट्यूशन, मैं जाता हूँ या गया, तो आई गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, आई वेंट टू ट्यूशन। ये बात समझ में आती है। तो इस प्रकार हम अपना पूरा बना सकते हैं। चलो मैं सारी चीज़ नहीं लिखूंगा, आई वेंट टू ट्यूशन, मैं ट्यूशन गया, आई केम बैक होम, कम की सेकंड होम केम होगी, आई केम होम या आई केम बैक होम, वापस आया मैं घर, एंड देन आई टुक डिनर, देन आई वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, ईडी हो जाएगा, आई वॉच्ड इडियट बॉक्स, मैंने टीवी देखा, आई वॉच्ड इडियट बॉक्स, ठीक है। तो टीवी को हम इडियट बॉक्स भी बोलते हैं।
और मैं पढ़ा, आई स्टडी के सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दो आप, आई ईडी लगा दो, और मैं सोया, या तो आई स्लेप्ट बोल दो आप, आई SLEPT स्लेप्ट होती है, या आई वेंट टू बेड। गो टू बेड की क्या होगी इंग्लिश, आपको पढ़ाया था ना, गो टू बेड होता है सोने के लिए, गो टू बेड भी लगाते हैं हम, वहाँ पे आई वेंट टू बेड भी हम लगा सकते हैं। तो दिस वॉज येस्टरडेज एक्टिविटी, जो आपने कल अपना दिन कैसे बताया था। आप अपना दिन कैसे बिताते हो ये तो डू से आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया गया है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आपने अपना दिन कैसे बताया, हम क्या करेंगे यहाँ पे डिड को छुपाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म कैसे होती है अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। मैं उठा, आई गॉट अप, देन आई गॉट फ्रेश, देन आई बेथेड, देन आई वर्शिप्ड, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू स्कूल, आई स्टडीड, आई केम बैक होम, एंड देन आई चेंज्ड माई क्लोथ्स, आई किप्ट की सेकंड फॉर्म किप्ट मतलब झपके लिए, आई kept, एंड आफ्टर दैट इन द इवनिंग आई वेंट टू ट्यूशन, आई स्टडीड, आई केम बैक होम, देन आई वॉच्ड ईटर बॉक्स, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, ठीक है, वॉच्ड ईटर बॉक्स, एंड देन आई वेंट टू बेड या आई स्लेप्ट। जाना इंग्लिश क्या होगी, गो, ठीक है। गया, गया कह दो या गया था, एक ही बात है, ध्यान रखना इस चीज को आप, गया या गया था इंग्लिश एक ही होगी दोनों की। और जा चुका, जा चुका इसकी इंग्लिश होगी गॉन। आगे चलते हैं, देखना सी, ठीक है, देखा या देखा था, मतलब मैंने देखा या मैंने देखा था, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इस था की इंग्लिश वॉज नहीं है, बच्चे इस था को वॉज में लेकर के जाते हैं, नहीं, ये था वॉज नहीं है, याद रखें, ये जो था है ना ये वॉज नहीं है। मैंने देखा, बच्चे बनाते हैं सर मैंने देखा, इंग्लिश होगी आई सॉ, ठीक है सर, मैंने देखा आई, और सर पास्ट की बात हो रही है, डिड मैंने लगा दिया, इसको मैंने छुपा भी दिया, मैंने सेकंड फॉर्म बना दी आई सॉ, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने देखा की इंग्लिश होती है आई सॉ, और सर मैंने देखा था, इस था की इंग्लिश भी, हम तो था कि आपने हमने तो बचपन से सीखा है कि था की इंग्लिश तो वॉज होती है, तो बच्चे क्या करते हैं इसकी इंग्लिश बनाते हैं आई सॉ, और इसकी इंग्लिश बना देते हैं आई वॉज सी। लो जी लो, नई चीज़ बना दी बच्चों ने, क्यों कि सर आई वॉज सो, सॉरी आई वॉज सो, लो जी ऐसा बना दिया, ये क्या बात हुई, क्योंकि सर था की इंग्लिश तो वॉज होती है। भैया मैं आपको पहले ही पढ़ा रहा हूँ कि ये आप कन्फ्यूजन नहीं करना है, देखा या देखा था इंग्लिश सो ही होगी, गया या गया था इंग्लिश वेंट ही होगी। तो मैं गया, बच्चे बनाते हैं सर मैं गया की इंग्लिश होगी आई वेंट, लो जी लो, ये तो ठीक बना दिया बिल्कुल, आई डेट को हमने हाइड कर दिया, हमने बना दिया वेंट। लेकिन बच्चे कहते हैं सर मैं गया आई वेंट, मैं गया था, सर मैं गया था, सर था की इंग्लिश तो वॉज होती है आई वॉज गो, भाई ये फिर से गलत कर दिया। तो मतलब ये गलत है, ये गलत है, मतलब मैंने देखा और मैंने देखा था इंग्लिश दोनों की क्या होगी सेम, आई सॉ, क्योंकि देखा और देखा था कि इंग्लिश एक ही होती है। मैं गया और मैं गया था इंग्लिश एक ही होगी, मैं गया या मैं गया था दोनों की इंग्लिश क्या होगी आई वेंट, आई वॉज सी, आई वॉज गो नहीं होगी, दिमाग में रखना है। था की इंग्लिश हम वॉज नहीं लगाएंगे, था की इंग्लिश वॉज कब होती है जब कंटिन्यूस काम होता है, जब कंटिन्यूस काम होता है तो था की इंग्लिश क्या होती है वॉज। मैं जा रहा था, यहाँ पे वॉज आएगा, आई वॉज गोइंग, तुम सो रहे थे यू वर स्लीपिंग, गोलू लड़ रहा था, यहाँ पे आप रहा था रही थे में वॉज वर लगा सकते हैं, लेकिन मैं गया था मैंने देखा था वो आया था, ये वॉज वर नहीं है ये डिड है। ये क्लियर हो गया, कमिंग नेक्स्ट। तो करना डू, किया डिड या किया था, किया या किया था डिड, और कर चुका डन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, डू एक टाइम वर्ड भी होता है और एक्शन भी होता है। ये जो डू है ये टाइम वर्ड नहीं है, ये टाइम टेलर नहीं है, ये क्या है करना, ये एक्शन है। डिड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं आपको डिड पढ़ा रहा हूँ, ये जो गोले के आपको दिखाई दे रहा है ये डिड टाइम टेलर, ये कि ये जो आपको डिड दिखाई दे रहा है ये टाइम टेलर नहीं है, डू की सेकंड फॉर्म है, ये एक्शन की सेकंड फॉर्म है। करना जैसे जाना गया जा चुका, ऐसे करना किया या किया था कर चुका। तो डिड जो है यहाँ पे टाइम टेलर नहीं है, यहाँ पे ये एक्शन है। देखते हैं जरा, दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं। तो तुमने कहा मैं जाता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ आई गो, और मैं करता हूँ आई डू। बात समझो जरा, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ आई गो, ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई डू को छुपाएंगे गो। ऐसे ही तुमने कहा मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, बनेगा आई डू सी, ये भी समझ में आ रहा है आपको। अब इधर दो नंबर 3 पे, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, सोचो जरा, तो करने के लिए क्या होती है डू, और ताहती के लिए भी क्या लगाएंगे डू। तो एक तो टाइम टेलर हो गया है ना, मैं जाता हूँ, इस ताहू की इंग्लिश डू हो गई, इस वाले ताहू की इंग्लिश भी डू हो गई, और इस वाले ताहू की इंग्लिश भी डू हो गई। लेकिन करने की इंग्लिश क्या होगी, ये जो करना, देखने के लिए मैंने लगाया सी, जाने के लिए लगाया मैंने गो, करने के लिए क्या लगाएंगे डू, तो यहाँ पे 2 डू हो गए।
तो मैं करता हूँ आई डू, डू तो छिपा हुआ है ना, एक डू ये जो है ये एक्शन है, ये जो है वो टाइम टेलर है। इसी चीज़ को पास्ट में लेकर के आते हैं। आओ जरा, मैं गया, या आप कह सकते हो मैं गया था, सोचो जरा। तो इंग्लिश क्या होगी? आई वेंट। क्या होगी? आई डिड को छुपाया, सेकंड फॉर्म लगाया वेंट, है ना। आ गया हो। ऐसे तुमने कहा मैंने देखा या मैंने देखा था, तो आई डिड को छुपाएंगे, सी के सेकंड फॉर्म सो लगा देंगे, सिंपल। मैंने देखा या मैंने देखा था, आई सो। अब ऐसे ही मैंने किया या मैंने किया था, अब समझो जरा, मैंने किया, मैंने बिजनेस किया, है ना, या मैंने जॉब की, मैंने बिजनेस किया या मैंने बिजनेस किया था, मैंने बिजनेस किया या मैंने बिजनेस किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो जरा, तो पास्ट की बात करेंगे, डिड तो आना ही आना है साहब, है ना, डिड तो आएगा ही आएगा। ये हमारा जैसे कि यहाँ पे डिड आ रहा है, यहाँ भी डिड आ रहा है। मैंने देखा आई सो, मैं गया आई वेंट। ऐसे मैंने किया तो पास्ट का डिड हो गया। अब डू के सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, करना, मैंने किया, डू के सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड। तो यहाँ पे दो डिड हो गए, तो मैंने बिजनेस किया, आई डिड बिजनेस, BUSI, वहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा था, यहाँ लिखता हूँ पूरा। मैंने बिजनेस किया, आई डिड बिजनेस। मैंने जॉब की, आई डिड जॉब। तो यहाँ पे दो डिड है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना है जैसे दो डिड क्यों आ रहे हैं, ठीक है। किताबों में आपको क्या मिलेगा? अब हम फाइनली, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि डिड आपको मैंने छिपाया है आपको समझाने के लिए बेहतर, लेकिन किताबों में क्या होता है, डिड आपको कुछ मिलेगा नहीं, डिड टाइम टेलर कभी आपको शो नहीं होता है। देखो जरा कैसे, ये डू कभी नहीं होता बुक्स में, कभी डू नहीं होता, कभी नहीं लिखा रहेगा डू, ऐसा होगा किताबों में। मैं रहता हूँ आई गो, मैं देखता हूँ आई सी, मैं करता हूँ आई डू, ये होगा, है ना। जबकि यहाँ पे दो डू हो गए, यहाँ एक डू है। अब ऐसी, मैं गया, आई वेंट, मैंने देखा, आई सो, बात समझ में आती है। ऐसे ही मैंने बिजनेस किया, आई डिड बिजनेस। तो जो डिड टाइम टेलर है यहाँ पे जो था वो होगा ही नहीं, आपके बुक में नहीं होगा, सीधा होगा आई डिड बिजनेस। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि सर ने पढ़ा है कि डिड तो छुपता है, लेकिन यहाँ पे क्यों है भाई? ये छुपा हुआ है, ये रहा इस जगह। ये जो डिड है ये टाइम टेलर नहीं है, ये क्या है? आपका एक्शन की सेकंड फॉर्म, जिस प्रकार ये भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट कि मैंने किया आई डिड, मैंने जॉब की आई डिड जॉब, और मैंने बिजनेस किया आई डिड बिजनेस। मैंने खाना खाया, आई टुक फूड। आपको नहीं पता है कि टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, आपको नहीं पता टेक की सेकंड टुक होती है। तो एक काम करो, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं टेक की सेकंड फॉर्म टेक्ड, क्योंकि अधिकतर में क्या होता है TAKED, खाना खाया खा चुका, टेक टुक टेकन, या टेक टेक्ड टेक्ड। आप सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दो, थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दो। फ्लाई फ्लू फ्लोन, उड़ाना उड़ाया उड़ा चुका, फ्लाई फ्लू फ्लोन। नहीं पता है किसी को, कोई बच्चा कहता है सर मुझे तो पता ही नहीं, काम करो इसकी सेकंड फॉर्म बना दो फ्लाइट, थर्ड फॉर्म में बना दो फ्लाइट, है ना। अधिकतर मीडी लगता है, तो उड़ाना उड़ाया उड़ा चुका, आई मतलब फ्लाई फ्लाइड फ्लाइड। जिसको नहीं पता है वो ईडी लगाएगा, और जिसको पता है वो सही बोलने की कोशिश करेगा। तो याद कैसे होंगे फॉर्म? फिलहाल याद करने की कोशिश मत करो, ये लगाओ कि जो समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ईडी लगा दो सेकंड फॉर्म, ठीक है। आपको अब याद करवाएंगे, उसके लिए PDF मिलेंगी। PDF में हमने अलग तरीके से असॉर्ट किया है पूरी एक्शन की जो फॉर्म्स है, उससे आपको बेहतर तरीके से याद हो पाएगा। कमिंग नेक्स्ट, प्ले, खेलना। प्ले की सेकंड फॉर्म में ईडी ही लगता है, प्लेट, ठीक है। थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगा, तो खेलना खेला खेल चुका, खेलना खेला खेल चुका, प्ले प्लेट प्लेट, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा क्लीन, क्लीन माने होता है साफ करना, CLEAN, क्लीन, साफ करना, साफ किया, क्लीन्ड, साफ कर चुका, क्लीन्ड। मिटाना, इरेज, मिटाया, इरेज में लगा दो। ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो पहले से ई आ रहा है, जब पहले से ई आता है तो केवल डी लगाते हैं, केवल डी लगा दो, इरेज्ड। ऐसी थर्ड फॉर्म हो जाएगा इरेज्ड। मिटाना, मिटाया, मिटा चुका। पोछा लगाना होता है मॉप। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या करेंगे? डबल P हो जाएगा, ये आपको ING के लेक्चर में पढ़ाया गया था, ठीक है। डबल P क्यों हो रहा है? ऐसी थर्ड फॉर्म मॉप्ड। पोछा लगाना, पोछा लगाया, पोछा लगा चुका। ब्रूम मतलब झाड़ू लगाना, मैं झाड़ू लगाती हूँ, आई ब्रूम। मैंने झाड़ू लगाई सेकंड फॉर्म में, आई ब्रूम्ड, सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दो बस, BROOMED, ब्रूम्ड, ठीक है। BROOMED, ब्रूम्ड। थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगी, BROOMED, ब्रूम्ड। कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो मैं दौड़ा, आपको नहीं पता रन की सेकंड फॉर्म ऐसे होती तो रैन है ना, आपको नहीं पता सर सेकंड फॉर्म रन होती है। एक काम करो, यहाँ पे ईडी लगा दो, आप इसी में ईडी लगा दो, आई रन, RUNNED, ऐसे बोल दो। वैसे ही गलत है, लेकिन ना बोलने से बेहतर है। मेरी बात समझो, ऐसा तो नहीं है कि आप सेकंड फॉर्म नहीं पता तो रुक जाओगे, भाई रुकना नहीं है, ईडी लगा के आगे बढ़ना है, ईडी लगाओ आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसी कुछ वर्ड है, कुछ भी है, जैसे कि मैंने सोचा, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, फर्स्ट फॉर्म आ गई, मैंने सोचा। अब आपको नहीं पता भाई सेकंड फॉर्म जो होती है उसकी थॉट होती है, नहीं पता। एक काम करो, थिंक में ईडी लगा दो भाई आप,
क्या लगा दो, इसमें डी लगा दो। तो मैं सोचता हूँ आई थिंक, मैंने सोचा आई थॉट होना चाहिए। जिस बच्चे को सेकंड फॉर्म नहीं आती वो क्या करेगा, ईडी लगा देगा, आई थिंक ईडी लगा देगा, आई थिंक कुछ ही बोलेगा, है ना। और थर्ड फॉर्म भी इसकी हो जाएगी, वैसे थॉट होती है, आप चाहो तो इसकी थर्ड फॉर्म भी ईडी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, THIN के ईडी। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक जुगाड़ बताया। जुगाड़ ये है कि जब आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में नहीं पता तो ईडी से कम चला सकते हैं आप, लेकिन आपको फिर सही फॉर्म कैसे याद होंगी, उसके लिए आपको PDF मिलेंगे। उस PDF में आप जो हमारा पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए, यू विल कम टू नो हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू स्पीक व्हेन इट कम्स टू द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब।